नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 8 और 9 दिसंबर को 96 एनुअल कन्वेंशन हो रही है विकी की। एंड इसके अंदर आपको कल भी हमने बताया था कि आज मॉर्निंग में पीयूष गोयल साहब यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट रहे हैं। एंड पीयूष गोयल साहब ने जो पहले से कहते आ रही है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी कहते आ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपनी बात को और जोर दे के कहा कि जितने भी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सब अपने आइडियाज़ लेके आइए, हम आपके सारे आइडियाज़ को पूरा एक मीन्स उसको एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके जाएंगे। तो सबका साथ सबका विकास जो बात कही जा रही थी वो सिर्फ एक जुमलेबाजी नहीं है, इसका आज धरातल में देखने को मिला। हम लोग विज्ञान भवन के पलनरी हॉल के अंदर इस टाइम जब पीयूष गोयल जी ने सबको पूरे प्रांगण को कि जितने भी वहाँ पर डेलीगेट्स थे, जब अप्रॉक्सीमेट 1000+ डेलीगेट्स हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर्स भी हैं एंड हाई कमिश्नर्स भी हैं। एंड सभी का रुझान एक तरह से इस तरह से है कि भाई भारत की तरफ सब देख रहे हैं, भारत से लोगों को उम्मीदें हैं। स्पेशली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तभी हमने कॉन्गो के हिज एक्सेलेंसी से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि यस, हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं भारत के साथ। एंड इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आए, हम बहुत मीन्स हमारी जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी, जिस भी तरह से हम बहुत इजी वे में हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, इंडियन कंपनीज़ का, इंडियन फर्म्स का हम वेलकम करेंगे। एंड हमारे पास सेटअप लगाए वो हम अपनी सारी चीज़ें देने को, हम जो भी हमारे रूल्स हैं उनको इंडियन के लिए काफ़ी उनको एक इजी वे में हम कर देंगे। तो इस तरह से एक ये जो हमारा इवेंट हो रहा है 96 जो सेरेमनी मनाई जा रही है यहाँ पर विज्ञान भवन के अंदर, इसका मेन पर्पज़ यही है कि उद्योगपति आगे आएँ और आगे आने के लिए सारे रास्ते खुले हैं उनके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो गवर्नमेंट की जो एक मुहिम है, एक पुकार है सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके, सबकी विचारधारा के साथ लेके आगे बढ़ना चाह रही है गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हम बिल्कुल क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए। ये प्रोग्राम 2 दिन रेगुलर होने वाला है एंड इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऑनरेबल राजनाथ जी इस इवेंट में हमारे साथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी इस इवेंट में हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, एंड ऑनरेबल हमारे जयशंकर साहब जो सबके चहेते भी हैं। एंड ऑटोमेटिकली जिस तरह से उनकी अगुवाई में भारत ने इंटरनेशनल मंच के ऊपर अपना परचम लहराया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के की बातों को एक डैश पर रखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के विज़न को एक इंटरनेशनल डैश पर रखने का जो काम हमारे जयशंकर साहब कर रहे हैं वो हमेशा ही नमन के काबिल है। और थैंक यू, जुड़े रहिए आशीष के साथ और इसी तरह से हम अपडेट्स के साथ आपके साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। World, you don't want me as a competitor, do you? But the time has come, friends, to seize this opportunity. We are together, sir. We are together. We have tried to set the bar high. Please join us in this mission. We have tried to saturate government policies. You try to saturate the world markets with your products, your services. And think of the 9 years. Prime Minister Modi has not looked at things in isolation. Every program of his has been to a plan. If you recall, one of the first things he announced, or amongst the 2 or 3 things he announced, was Digital India, Make in India, Swachh Bharat, and a social an identity card, Aadhaar, for every person in the country. He made sure financial inclusion. He brings every family into the banking network. Of course, now the Jan Dhan accounts have exponentially grown to 500 million accounts, 50 crore Jan Dhan accounts. 99% of the people have their own Aadhaar card. And every program has been taken to the remotest parts of India without discrimination. Nobody has ever been asked what his religion is, what his language is in the last election, or he did not. He never looked at any of these. For us, it is grown from barely 1% to 12% now. Be it the electric mobility vision that I आशीष न्यूज़ का जो टॉक शो है हमारा रूबरू एंड सक्सेस सिग्नेचर
तो हम लोगों के टॉक शो चल रहे हैं एंड ऑनरेबल संगीता रेड्डी मैम हमारे पास भी हमारे साथ हैं जो कि सक्सेस सिग्नेचर की सीरीज़ में बिल्कुल 100% फिट हो रही हैं एंड हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने लाइफ में काम किया कि इतने सारे लोग इनके साथ जुड़ गए हैं। मैम आपका इंट्रोडक्शन। Namaskar, I'm Sangeeta Reddy. I'm Joint Managing Director of Apollo Hospitals. Apollo Hospitals is Asia's largest healthcare group. We are an integrated healthcare provider, so large hospitals with high-end surgical work. We also have clinics with preventive care, over 5,600 pharmacies, and a digital platform called Apollo 24/7, so people can stay connected, they can store their health record, they can work on preventive care. Also, one of the most important things we do is Pro Health, which is our checkup. So we work towards keeping people healthy. We also have interest in education and skilling, and our final thing is that we want every Indian to be healthy and happy. अभी हम देख रहे थे कोविड के दौरान जैसे बताया पब्लिक हॉस्पिटल को पूरा कर रहे हैं, तो कोविड के दौरान आप लोगों ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि मानवता बची है, तो आप लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। एंड अभी जो हम लोग 96 एनुअल कन्वेंशन में हम मिल रहे हैं, अभी पीयूष से आपने भी कहा कि सब लोग आगे आए हैं और सब लोग मिल के हम काम करेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो एजुकेशन पार्ट है ना, उसको आप किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट के साथ? So clearly some areas are very strong and some areas में और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, but एक बात very very clear है कि India is shining. There is a strong sense of dynamism across the world. There is an appreciation for our growth rate, for the Indian potential and what we can create in our country. Whether it's our demographic, our work culture, our education level, the strong government policies, the stability of the government, and also there is a power in the culture of India, the inclusive nature of our capability and our religion. So ये पूरा मिलके it is making India the place to be for business, for education, for healthcare, for leisure and entertainment in every area. There is a strong future for India. And I'm happy to say ये जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है. People from every socio-economic segment are being benefited. This is inclusive from a gender perspective. The number of women coming into leadership, the data or the statistics of women who are in the workplace, ये पूरा statistics बहुत अच्छे से improve हो रहे हैं. And I'm extremely happy to see also the fact that education for people of lower socio-economic groups, all this will message to a very powerful future for the country. Thank you. I mean, this is a great opportunity for my country to see that India is the partner with whom we have to work with. From the speech by the Minister of Commerce and Industry, we feel there is a lot of ambitions that we can share that experience within the framework of SAFCO. We do appreciate this invitation, we learn a lot, and we are encouraged by the speech by the Minister. I'm from the Republic of Congo. My name is Ambassador Dali, Raymond Serge Dali. आशीष न्यूज़ के सक्सेस सिग्नेचर टॉक शो के अंदर आप जानते हैं कि हमेशा ही हम उन प्रोमिनेंट हस्तियों को बुलवाने की कोशिश करते हैं जिनके सिग्नेचर आज सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन उसके पीछे की कुछ और भी कहानी है और वो अपने साथ बहुतों को लेके चलते हैं। उसी के बीच में हमारे बीच मौजूद हैं आज एक बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत। आइए जानते हैं कि वो इतने प्रोमिनेंट क्यों हैं और एक परफेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का एक रोल प्ले कर रही हैं वो सोसाइटी के अंदर। मोस्ट वेलकम मैम, आपका योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुलजा फिरोदिया मोटवानी। मैं काइनेटिक ग्रुप की वाइस चेयरमैन हूँ, जो भारत का जाना माना ऑटोमोबाइल ग्रुप है। काइनेटिक लूना, काइनेटिक होंडा आप जानते होंगे। और अभी रिसेंटली मैंने एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है काइनेटिक ग्रीन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो ये मेरी तरफ से मेरी लेगेसी को आगे लेके जाने का प्रयास है कि
जो काइनेटिक कितनी पॉपुलर रही है, उस कंपनी, उस ग्रुप के अंडर एक नई इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी हम ला रहे हैं। हाँ, नहीं हम लोग घर में बोलते हैं ना कि बच्चे के लिए मिस राइड खरीदो, नहीं बोलते, हम लोग बोलते काइनेटिक परचेज कर दीजिए, है ना। जनरल ये एक यूज टू की हैबिट में आ चुका है कि काइनेटिक परचेज कर दीजिए। तो काइनेटिक की मैम हमारे बीच में मौजूद है। तो मैम काइनेटिक ग्रीन आपने बोला, तो उसके लिए आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेके आए हैं, तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा सा है, बट वो वर्दी बहुत है एनवायरनमेंट के लिए। एंड आने वाले सेक्टर में और क्या आपकी न्यू इन्वेंशन रहने वाली है? एंड आप 96 इसमें हमारी फिक्की की एनिवर्सरी में आप शामिल हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? ज़रूर। तो फिक्की में मैं जो फिक्की की इलेक्ट्रिक व्हीकल टास्क फोर्स है उसकी चेयरपर्सन हूँ। ओके। तो काफ़ी हम काम कर रहे हैं इस सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए। गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ हम काफ़ी जुड़ के काम कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं आपके कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा है, ये सच नहीं है। मिथ चल रही है ना, कि मिथ चल रही है। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी पॉलिसीज लाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस भी उन्होंने कस्टमर को इंसेंटिव दिया जा रहा है अपफ्रंट। तो आपको एक अपफ्रंट डिस्काउंट मिले तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस भी कम हो जाती है। जो अच्छी व्हीकल्स है, जो गवर्नमेंट प्रमाणित है उनके लिए, तो कस्टमर को काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। काफ़ी स्टेट्स ने रोड टैक्स वेवर भी कर लिए हैं, काफ़ी स्टेट्स की अपनी सब्सिडीज़ है। तो बहुत प्रयास हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अट्रैक्टिव बनी जाए। लेकिन अगर वो सब्सिडीज़ को भी हम साथ बाजू में रख दें 1 मिनट के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर भी पेट्रोल व्हीकल से 50% सस्ती है। कैसे आप मुझे पूछेंगी? अगर आप एक पेट्रोल की स्कूटर खरीदेंगे, आप एक 90,000 95,000 की खरीदेंगे, और फिर आप हर रोज़ उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डालेंगे 1 लीटर, यानी कि हर साल आप उसमें और 35,000 रुपये खर्चा करेंगे। तो अगर आप 3 साल देखेंगे तो और आप एक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपये आपका उसमें खर्चा होगा, 1.5 लाख की मेंटेनेंस डाल के। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आज आपको सब्सिडी के साथ समझो 1.2 लाख में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपका कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है। आपको इस गाड़ी में 1 रुपये का पेट्रोल भी नहीं डालना है, आपको बस उसको चार्ज करना है जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो एक छोटे नॉर्मल पिन प्लग में। तो जो आपकी आगे की बचत होगी, जो 1.5 लाख रुपया आप पेट्रोल के लिए खर्चा करने वाले थे, वो पूरी बचत है। तो अगर आप ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम है पेट्रोल व्हीकल से। तो ये कस्टमर्स के लिए ना ही पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी पॉकेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैम जनरली एक मिथ है कि जो इलेक्ट्रिक आइटम इस तरह से रहते हैं उनका लाइफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग बाग सोचते हैं कि कहीं कम है या उसका बैटरी का लाइफ कम है, कुछ इस तरह का भी मिथ। तो उसमें मैं कहूँगी कि दर्शकों को आपको कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो अच्छे ब्रांड है, आप उनसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज सब फॉलो करके जो फेम 2 अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम है फेम 2, उसमें जो व्हीकल्स अप्रूव होते हैं उनको इंसेंटिव भी मिलता है कस्टमर को, और उसमें आपको 3 साल की वारंटी देना ज़रूरी है। तो 3 साल की वारंटी, सर्विस सपोर्ट और इंसेंटिव, ये आपको जो फेम 2 अप्रूव व्हीकल उसमें मिलेगा। उसमें बैटरी भी जो लगती है वो लिथियम आयन बैटरी लगती है एज ए रूल, जो कम से कम 3 या 5 साल चलेगी। तो अगर आप अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की व्हीकल खरीदें तो उसमें क्वालिटी, सेफ्टी, माइलेज ये सारा आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप कोई अननोन सस्ती इम्पोर्टेड टाइप गाड़ी खरीदे तो फिर आपको वो उस टाइप का उसमें एक्सपीरियंस आ सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी गाड़ी खरीदें अच्छी कंपनी से, फेम अप्रूव, तो आपको ज़रूर बहुत अच्छा उसमें एक्सपीरियंस। काइनेटिक मैम 2 व्हीलर के ऊपर तो बहुत काम कर रही है, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट व्हील में 3 व्हीलर 4 व्हीलर? तो काइनेटिक ने एक्चुअली अपनी जो जर्नी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो 3 व्हीलर से शुरू की थी। तो हम इंडिया के लीडिंग 3 व्हीलर मेकर हैं। हम कार्गो और पैसेंजर ये दोनों के लिए व्हीकल्स बनाते हैं, और 2 व्हीलर अभी हमने 2 साल पहले ही शुरू किया है। तो 3 एंड 2 व्हीलर दोनों में कंपनी का जोर है। तो 4 व्हीलर के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी से जल्दी दर्शकों को, मिस जनता को ये चीज़ अवेलेबल हो आपके थ्रू, एंड ऑटोमेटिकली चीप भी है, बेस्ट भी है, एंड ऑटोमेटिकली ग्रीन भी है। तो ये सारी चीज़ें आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस तरह से आप 4 व्हीलर में भी आप जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक